सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। तो इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले एक प्रॉब्लम जिसका नाम है कांस्टेंट रेशियो। दिस इज अ 3 स्टार प्रॉब्लम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन हु डिजाइन दिस क्वेश्चन। तो काफी अमेजिंग क्वेश्चन है ये, जिसने भी डिजाइन किया है काफी मेहनत लगी होगी इसको डिजाइन करने में भी। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट को यूज करना मैं काफी इंटेलिजेंस वाला काम मानता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो क्वेश्चन है एक रॉड है। ठीक है, तो अभी तक क्या अपन ने बहुत सारी चीजों का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा। अब अपन देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास को किस तरह से यूज करते हैं खतरनाक वाले एग्जाम्स में, जैसे जे एडवांस्ड हुआ या फिर ओलंपियाड्स हुआ। तो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स तक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ सकता है कहीं पे भी, सो बी केयरफुल। तो बात करते हैं, अपनी जो रॉड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिचुएटेड है। रॉड का जो एक एंड है वो एक्स इक्वल टू 0 पे है और दूसरा एंड कहाँ पे, एक्स इक्वल टू एल पे है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, दिस रॉड हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी सच दैट इफ वी मेक अ कट एट एनी आर्बिट्ररी एक्स इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट and consider the remaining rod between x equal to 0 and x equal to y, the center of mass of the remaining rod will be located at ky। यहां से रॉड को काटा किसी भी y डिस्टेंस पे जाके, तो बची हुई रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से लेके यहां तक का ky डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा। Then we need to calculate the linear mass density of the rod, which will be a function of x, and linear mass density is found to be constant at k equal to half, and it is found to be proportional to the power of x for k not equal to half. So you can try this question, you can pause the video and try this question. तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो द प्रीरिक्विजिट फॉर दिस लेक्चर इज लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम जो है वो 12th क्लास की जो थ्योरी बुक है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसके अंदर लेबनीज थ्योरम गिवन है जिसमें ये स्टेटमेंट होता है। तो अगर आपको वो स्टेटमेंट, अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो अभी यू कैन स्किप दिस लेक्चर। ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। ये स्टेटमेंट अगर आपको आता पढ़ा हुआ है आपने तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, तो क्वेश्चन के टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मतलब क्या है। एनीवेज, तो अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, तो अपन बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज लोकेटेड एट के वाई। इतना अपने को गिवन है ना, रॉड को अपन कट कर चुके हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, एक्स डी एम, राइट, तो एक्स कोऑर्डिनेट इनटू डी एम। तो डी एम मतलब मैं कोई सा भी छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूँ जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, डी एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, लैम्डा एक्स है इनटू डी एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके y तक, और नीचे इंटीग्रल डी एम मतलब इंटीग्रल लैम्डा एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू y। नाउ दिस इज इक्वल टू k। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस y को अब एक काम कीजिए, इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट के वाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू y लैम्डा एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू y x टाइम्स लैम्डा x इंटू डी एक्स। इतना क्लियर है आपको। अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है पूरा, मतलब इस इंटीग्रल को अगर अपन इवैल्यूएट कर लेते हैं तो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ y। सिमिलरली इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर लेते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ y। तो इस फंक्शन ऑफ y को मैं अज्यूम करता हूं, मैंने बोला यार लेट से दिस इज इक्वल टू m एज अ फंक्शन ऑफ y, बिकॉज दिस इज एक्चुअली dm का इंटीग्रल। ठीक है, dm का इंटीग्रल है, किसी भी y तक इंटीग्रेट किया, तो मैंने बोला दिस इज m एज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब मास ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ y, बिकॉज द लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड इज वेरिंग। और यहाँ पे देखिए तो इसको मैं बोल देता हूँ फिलहाल के लिए जी वाई, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y। जो एफ एक्स करते हैं ना अपन, वही वाली चीज है। तो अपना जो स्टेटमेंट है वो सिंप्लीफाई हो चुका है, के वाई टाइम्स एम वाई, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, राइट, दैट इज इक्वल टू जी वाई। ठीक है, ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y बोथ द साइड्स। तो y के साथ में दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज काम में आएगी। अब आप देखो के वाई टाइम्स दिस, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो k तो कांस्टेंट है ना, और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकंड फंक्शन। तो y को डिफरेंशिएट किया एम वाई एज इट इज प्लस y एज इट इज, एंड एम वाई को डिफरेंशिएट किया, तो एम वाई क्या था, एम वाई ये था। तो ये जो नंबर है दिस इज इक्वल टू एम वाई। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा अपने पास में, लैम्डा विल बी अ फंक्शन ऑफ y। तो वही स्टेटमेंट है ये, जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, जैसे एफ टी डी टी एक फंक्शन है, राइट, f इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो एफ टी डी टी को अपन इंटीग्रेट किया एच एक्स से लेके जी एक्स तक, और इस पूरे को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अपने पास आना चाहिए एफ ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एक्स, दैट इज चेन रूल। और सिमिलरली अपने को सब्ट्रैक्ट करके एच डैश एक्स के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो अपना इस तरह से यूज होने वाला ये फॉर्मूला, इधर नीचे वाली जो लिमिट है वो अपनी कांस्टेंट है। देखो 0 इज अ कांस्टेंट एंड 0 इज अ कांस्टेंट,
वो वेरी नहीं कर रहा है, वाई का जो फंक्शन है उस अकॉर्डिंगली अपन ने फंक्शन को अप्लाई किया है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, जी वाई। तो जी वाई को इंटीग्रेट करो, जी वाई था ये, तो दिस इज वाई इंटू लैम्डा टाइम्स वाई। तो पूरा अपना वाई वाई में सॉल्व हो चुका है ये। तो अब फिलहाल के लिए अपन एक काम करते हैं कि k टाइम्स मास एज अ फंक्शन ऑफ y दैट इज इक्वल टू, तो k टाइम्स ही बचने वाला है, तो y टाइम्स लैम्डा y को मैंने बोला कुछ और, तो y टाइम्स लैम्डा y मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस k, उसको मैं उधर ले गया, रीअरेंजमेंट मैंने किया यहाँ पे थोड़ा सा, तो my जो है, तो my, ठीक है, my एक तरफ बचा लेते हैं अपन, और कैसे करें इसको, k अपॉन 1 माइनस के को एक तरफ ले लो, तो k अपॉन 1 माइनस के, k अपॉन 1 माइनस के एक तरफ, my एक तरफ, और बचा अपने पास में y लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ y एक तरफ। तो फाइनली अपने पास ये बच चुका है। अब यहाँ पे यार अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, my जो होता है, my को आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये रॉड का मास है my। तो मतलब किसी भी y डिस्टेंस पे जाके जो भी रॉड का मास है y तक, वो है, वो इंटीग्रल है, वो 0 से y तक का। और लैम्डा वाई जो है वो क्या है, लैम्डा वाई इज द मास पर यूनिट लेंथ एट एनी वाई, जनरली डिफरेंट है। सो लैम्डा वाई इज द मास पर यूनिट लेंथ एट एनी वाई। तो अपन क्या कैसे कह सकते हैं कि dm विच इज अ फंक्शन ऑफ y डिवाइडेड बाय dy। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा वाई एंड my इज अ डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ इसको अब। तो अपने पास में बचा था k अपॉन 1 माइनस के एज इट इज, ठीक है, एंड my को मैं डिनोमिनेटर में ले गया, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन मास विच इज अ फंक्शन ऑफ y एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय d मास एज अ फंक्शन ऑफ y डिवाइडेड बाय dy, ये बचा अपने पास में, ठीक है, एंड इधर बचा 1 अपॉन y, और दोनों तरफ लगा दी मैंने इक्वालिटी। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए, ये अपन को कैसे मिली है, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो नंबर है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस नंबर कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएटिंग ln ऑफ my, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y। सो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तारीफ मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ, बहुत क्वेश्चंस की अभी तक अपन ने, लेकिन अब मैकेनिक्स की डेप्थ में अपन को जाना पड़ेगा, ठीक है, ओलंपियाड तक का क्वेश्चन अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। और जेईई एडवांस के लिए भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि कुछ भी जेईई के सिलेबस का बाहर का इसमें यूज नहीं हुआ है। जो लेबनीज थ्योरम है वो बोर्ड्स में पूछी जाती है, ठीक है, अब आप समझ सकते हैं बोर्ड्स का कंटेंट तो आप पढ़ने वाले हैं, तो ये थ्योरम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस पे नाम नहीं लगाना है अपने को। प्रॉब्लम अपने आप में चैलेंजिंग है, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो डी बाई डी वाई ऑफ ln ऑफ my, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 अपॉन my, एंड फिर क्या बचेगा अपने पास में, my का डेरिवेटिव विच इज dmy बाई dy। इस तरह से हुआ ही अपने पास, है ना। इसको ऐसा लिखा अपन ने, एंड इक्वालिटी एज इट इज है, और जो k अपॉन 1 माइनस के ये था अपने पास में, एंड 1 अपॉन y। अब मैं इस dy को उधर भेजूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, d ऑफ ln ऑफ my दैट इज इक्वल टू व्हाट, k अपॉन 1 माइनस के इंटू डी वाई अपॉन वाई। सो लेट्स डू इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अपन करेंगे अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। तो उसमें आएगा एक कांस्टेंट, तो d ऑफ ln my का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ my, बेसिक मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, है ना। और k अपॉन 1 माइनस के जो था, इसको मानो आप एक कांस्टेंट, तो ये है भी कांस्टेंट, राइट। 1 बाय वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होता है ln y, प्लस एक कांस्टेंट मुझे इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए मैंने बोला दैट इज ln ऑफ लेट्स से कैपिटल A। तो कांस्टेंट अज्यूम करने का ही तरीका भी आपको पता ही होगा। अब देखो my, तो y की पावर में ले जाओ k अपॉन 1 माइनस के को, और फिर a से मल्टीप्लाई कर दो और उसको my के इक्वेट कर दो, क्योंकि ln a इज इक्वल टू ln b, दैट मींस बोथ द नंबर्स आर इक्वल इफ द बेस ऑफ द लॉग इज सेम, सो a इज इक्वल टू b। सो अकॉर्डिंगली अपन कह सकते हैं कि my जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू y की पावर k अपॉन 1 माइनस के मल्टीप्लाइड बाय a। देयरफॉर अपनी जो a की वैल्यू आएगी यार, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी मास एज अ फंक्शन ऑफ y डिवाइडेड बाय y की पावर k अपॉन 1 माइनस के। तो a की वैल्यू निकालते हैं। अब अपने को बोला गया है कि पूरी रॉड का जो मास है वो कैपिटल M है, और पूरी रॉड की जो लेंथ है वो L है। तो पूरी रॉड का जो मास होगा वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, इंटीग्रल ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स, राइट, फ्रॉम 0 टू स्मॉल l, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M, राइट, एंड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू l इज नथिंग बट ml, एंड ml इज इक्वल टू कैपिटल M। तो इसकी वैल्यू आपको रखनी है कैपिटल M, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैपिटल M, y की वैल्यू डाली थी अपन ने L, इसकी पावर k अपॉन 1 माइनस के।
तो ए को उठा के आपको डालना है अब यहाँ पे, तो फाइनली अपने पास में एम वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को एम वाई नहीं चाहिए, अपने को तो चाहिए लैम्डा एक्स विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो डमी वेरिएबल वाली इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अपन को यूज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एम वाई जो है दैट कैन बी रिटन एज व्हाट। ठीक है, एम वाई अपने पास में इतना आ चुका है, ए की वैल्यू अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो एम वाई अपन फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y की पावर k अपॉन 1 माइनस के एज इट इज, और a जो आया था वो आया था कैपिटल M डिवाइडेड बाय l की पावर k अपॉन 1 माइनस के। अब एक इक्वेशन अपन ने पहले फॉर्म की थी, वो क्या थी, लैम्डा की थी वो, राइट। सो वी कैन सी दैट लैम्डा y इज नथिंग बट d बाय डी वाई ऑफ मास एट एनी y। किसी भी y तक इंटीग्रेट करने पे जो भी मास की वैल्यू आती है दैट इज एम वाई, बिकॉज दैट इज अ फंक्शन ऑफ y इटसेल्फ। अब एम वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ वाई आएगा, फिर डमी वेरिएबल की प्रॉपर्टी यूज करके वाई की जगह सब जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अपने पास में डायरेक्टली लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पावर को नीचे लेके आओ, तो के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। क्या ये अपने आंसर में है? यस, दिस इज इन आवर आंसर। इसकी पावर इसमें से करोगे -1 आप, तो k -1 प्लस के, सो दैट इज 2k -1, सो x की पावर 2k -1 अपॉन 1 माइनस के, राइट। कैपिटल M इज अ कांस्टेंट एंड L की पावर k अपॉन 1 माइनस के is also a constant. So hats off to the designer of this question. So very amazing and exceptional question is this. आपको भी आसानी से ये क्वेश्चन हर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। So बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ये, एंड दीज क्वेश्चंस डिफाइन द लेवल ऑफ माय कोर्स, राइट। कितना अमेजिंग कोर्स है ये, एंड इट इज़ टोटली वर्थ इट। तो कितना अमेजिंग क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। सो द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज कांस्टेंट रेशो व्हिच इज अ 3-स्टार प्रॉब्लम। इट इज अ टफ एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम जो है उसको आप पढ़ लीजिए एक बार ढंग से, आपको आता होगा। अगर देखो, अगर ऐसा है, अगर आपने 12th मैथमेटिक्स पढ़ रखी है बोर्ड्स तक की भी, तो हो जाएगा अपन से ये सब। और 12th मैथमेटिक्स आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो फिर इस लेक्चर को फिलहाल के लिए अपन स्किप कर सकते हैं, एंड अपन 12th वाला कंटेंट पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन का, तब आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, तब आपसे चुटकियों में हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में और लाता हूँ खतरनाक वाले क्वेश्चंस, एंड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे बूस्ट, राइट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। सो we will meet in the next lecture. Till then, have a wonderful day ahead and thank you.